finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup, who's been absolutely magnificent. 48 ODI 100 for Virat Kohli and all credit goes to KL Rahul. Take a bow KL Rahul. मतलब कल के 100 का क्रेडिट विराट कोहली को इतना नहीं जाता है जितना केएल राहुल को जाता है. इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ केएल राहुल कि कल विराट कोहली का 48-100 हो पाया. और देखो यार, विराट और केएल राहुल के बॉन्डिंग के बारे में सबको पता है कि केएल राहुल किस तरह से विराट कोहली को एडमायर करता है. बट मतलब कहते हैं ना, जिसने वो दर्द फील किया हो उसे पता होता है कि यार मतलब कैसा फील होता है. मतलब वर्ल्ड कप में सेंचुरी मायने रखता है किसी भी प्लेयर के लिए. देखो, टीम तो वैसे भी जीतने वाली थी, तो बांग्लादेश के खिलाफ जीतने का ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं, और इंडिया उस टाइम पे बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे था. तो जीत और हार की इसमें इतनी बात नहीं है जितना वो मैच इंटरेस्टिंग हो गया था विराट कोहली की सेंचुरी की वजह से. कि वो तो पता ही था कि एट एनी मोमेंट इंडिया इस मैच को आराम से जीत के जाएगा, बट विराट कोहली का शतक होगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल था. और जब केएल राहुल ने छक्का चौका उठा के मारा तो ऐसा लगा कि नहीं यार अब नहीं हो पाएगा. लेकिन उसके बाद केएल राहुल ने जो जेस्चर दिखाया, जो मतलब मैच्योरिटी दिखाई, मतलब उसने कहा यार वनडे सेंचुरी मायने रखता है, तू स्कोर कर. वो उसने अपना शटर डाउन कर दिया एक तरफ बिल्कुल, और उसने यहाँ तक कि सिंगल्स को भी डिनाई कर दिया. 26 रन चाहिए थे जिस टाइम पे इंडिया को जीतने के लिए, विराट कोहली को उसी टाइम पे 26 रन चाहिए थे अपनी सेंचुरी के लिए. केएल राहुल ने बिल्कुल ही अपना शटर जो है वो गिरा दिया एंड कहा कि भाई स्कोर कर और बना सेंचुरी. और ये जो जेस्चर था, और इससे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया था एम्पायर ने, कि बांग्लादेश से मैं थोड़ा सा नाखुश हूँ जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई है, क्योंकि एंड में वो वाइड्स डालने लगे थे, पैर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो एम्पायर रिचर्ड कैटलब्रा ने कहा कि भाई वाइड नहीं है. मतलब वाइड था वो बॉल काफ़ी बड़े मार्जिन से, बट रिचर्ड कैटलब्रा ने स्पोर्ट्समैनशिप को आगे रखते हुए उस वाइड को डिनाई कर दिया. और ये भी बताया कि अब अगर तुम ऐसा कोशिश कर रहे हो कि हम नो बॉल दे के या वाइड दे के विराट की सेंचुरी को ख़राब कर देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता. ये स्पोर्ट्समैनशिप के ख़िलाफ़ है. और एम्पायर का ये डिसीजन मुझे बहुत 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 अच्छा लगा, और हर एक एम्पायर को ये चीज़ करना चाहिए आगे स्पोर्ट्समैनशिप को देखते हुए. तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू केएल राहुल. और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उसने सेंचुरी मिस कर दी थी, 3 रन से वो सेंचुरी रह गया था. एंड वहाँ पे मैं कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या से थोड़ा खुश नहीं था, क्योंकि वहाँ पे भी इंडिया एनीवेज मैच जीत ही रहा था. केएल राहुल और विराट कोहली ने उस मैच को ख़त्म कर ही दिया था, बट वो 3 रन से सेंचुरी रह गया. वहाँ पे हार्दिक पांड्या ने अगर थोड़ा बेटर सपोर्ट दिखाया होता ना नॉन स्ट्राइकर एंड पे या दूसरे साइड पे, तो फिर केएल राहुल का सेंचुरी बहुत ईजिली हो जाता. वर्ल्ड कप में एक शतक मायने रखता है. ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम के खिलाफ अगर खास करके हो, तो वो केएल राहुल ने कल समझा है, और उसी चीज़ को, क्योंकि उसको उसका दर्द पता है, तो केएल राहुल ने पूरा सपोर्ट किया और उसने कहा कि मैं एक तरफ खड़ा रहूँगा, तू स्कोर कर. अब स्पेशली अगर मैं केएल राहुल की बात करूँ ना यार, तो टीम इंडिया जो इस पोजीशन पे खड़ी है ना इस वर्ल्ड कप पे, इसका सबसे बड़ा रीज़न केएल राहुल है. देखो, टॉप ऑर्डर इंडिया का हमेशा से फायर करता है, स्कोर करता है, वी नो, बट जो प्रॉब्लम होती थी ना वो मिडिल ऑर्डर में होती थी, और मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी लेकर आता है केएल राहुल. 2 साल में, पिछले 2 साल में जिस तरह से केएल राहुल ने परफॉर्म किया है ना, कैसा भी अपोजिशन हो, कैसा भी कंडीशन हो, ही हैज़ बिन ब्रिलियंट. और खास करके जब इंजरी के बाद से आया है, मतलब लग ही नहीं रहा कि कोई बॉलर उसको परेशान कर रहा है, कोई बॉलर उसको आउट करेगा या तंग करेगा. और इस वर्ल्ड कप में तो खास करके मतलब सबसे ज़्यादा कूल, कंपोज्ड, काम, मैच्योर लगा है. मतलब जो धोनी का रोल होता था ना एक टाइम पे, जिस तरह से वो स्टेबिलिटी लेकर आता था नीचे, वो काम अब केएल राहुल नंबर 5 पे कर रहा है. और लग ही नहीं रहा कि कोई बॉलर उसे आउट भी करेगा. मतलब राइट फ्रॉम द स्टार्ट देखोगे कि बैट के मतलब बीचों बीच आके केएल राहुल के बॉल लग रही है, तो ये बहुत ही अमेजिंग है. देखो, टैलेंट उसके पास हमेशा से था. उसके पास रोहित शर्मा से ज़्यादा शॉट्स है, ठीक है, उसके पास विराट कोहली से भी ज़्यादा स्किल सेट है. जो डिफरेंस था वो था मैच्योरिटी में. वो मैच्योरिटी उसकी गेम में नहीं थी, ठीक है, वो मेंटल टफनेस. लेकिन पिछले 2 सालों में ना ये चीज़ केएल राहुल के अंदर दिखी, और इसी वजह से टीम इंडिया आज इस पोजीशन पे खड़ी है कि वो डोमिनेट कर रही है बिकॉज ऑफ केएल राहुल. बहुत 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 बड़ा अंतर लेकर आता है केएल राहुल एट नंबर 5 एंड देन हार्दिक पांड्या एट नंबर 6. अब अगर मैं बात करूँ इंडिया न्यूजीलैंड के मैच की जो धर्मशाला में है और उसके प्लेइंग 11 की, तो देखो यार, मैं हार्दिक पांड्या को रिस्क नहीं करना चाहूँगा एक मैच के लिए, क्योंकि 19 तारीख को कल मैच था. उसके बाद हम 22 को धर्मशाला में न्यूजीलैंड को खेलेंगे. उसके बाद 29 को जाके हमारा मैच है इंग्लैंड के साथ लखनऊ में. तो उसके बीच में अगर 19 और 29 के बीच में मैं अगर देखूँ तो सिर्फ एक ही मैच है और 10 दिन का गैप है. तो मैं चाहूँगा कि हार्दिक पांड्या को लेकर टीम रिस्क ना ले, और टीम भी मेरे ख्याल से ऐसा ही करेगी, और हार्दिक पांड्या को शायद रेस्ट दिया जाएगा. एंड मैं चाहूँगा कि शार्दुल के जगह शमी का इंक्लूजन हो, क्योंकि शार्दुल मुझे नहीं लग रहा है यार, शार्दुल मतलब 9 ओवर में 60 रन दिए कल उसने, एक ऐसे पिच पे जहाँ पे बाकी बॉलर्स ने इतनी अच्छी बॉल डाली है और कंटेन किया. बांग्लादेश जहाँ पे सिर्फ 256 रन बनाता है, वहाँ पे शार्दुल 9 ओवर में 60 रन देता है ऐसी कंडीशंस पे. हाँ, धर्मशाला में शार्दुल को शायद बेटर परचेज मिले, बट अगर तुम्हें शार्दुल और शमी को खिलाना हो, धर्मशाला ऐसी कंडीशन हो,
तो यार ऑब्वियस सी बात है तुम शामी को खिलाओगे, और शामी जैसे बॉलर को बाहर बिठाना, वो भी धर्मशाला जैसे कंडीशन पे, मतलब मेरे लिए थोड़ा मतलब समझ के बाहर होगा। धर्मशाला एक ऐसा ग्राउंड है ना जहाँ पे तुम्हें बॉलर्स मैच जिता के देंगे। जिस टीम ने ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की वो टीम वहाँ मैच जीत के जाएगी। और अगर शामी, सिराज और बुमराह तीनों अगर एक साथ खेलते हैं उसमें, तो मेरे लिए वो सबसे बेटर होगा। अगर हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं है तो हार्दिक पांड्या की जगह सूर्य कुमार यादव और शार्दुल की जगह मोहम्मद शमी उस मैच में पर्टिकुलरली मेरी प्लेइंग 11 में होंगे। तो अगर मैं बात करूँ धर्मशाला के पिच की, तो ये एक ऐसा ग्राउंड है ना जहाँ पे इंडिया को वो होम एडवांटेज उतना नहीं फील होगा। यहाँ पे थोड़ा इवन स्टीवन हो जाता है मामला, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिकेट धर्मशाला में इंडिया ने खेला नहीं है, और क्योंकि वो पिच जो है वो फास्ट बॉलर्स को या विजिटिंग टीम्स को बहुत ज़्यादा सूट करता है। तो इसलिए जब न्यूजीलैंड जैसी टीम हो सामने जो 4 मैच अपना जीत के आ रही है, और हमेशा ही अगर वर्ल्ड कप्स की अगर मैं बात करूं तो न्यूजीलैंड हमेशा ही भारी पड़ता है इंडिया के ऊपर। अभी हाल फिलहाल में 2019 का वर्ल्ड कप ही ले लो, जब सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने हमें बाहर कर दिया था। तो इस मैच के लिए पर्टिकुलरली मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मैच हुआ हमारा, पाकिस्तान के साथ भी हुआ, बट इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि 2 बराबर की टीमें इस वर्ल्ड कप में जो लग रही है, और खास करके धर्मशाला की पिच, ये कांटे का टक्कर होने वाला। अभी तक तुम्हें एक तरफा मैचेस दिखे थे, बट ये मैच एक तरफा नहीं होने वाला। दोनों टीम्स 300 के आसपास स्कोर करने वाली है और कांटे की टक्कर होगी इस मैच में। जिसने ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की वो इस मैच को उड़ा के लेके जाएगा। और अगर इस पर्टिकुलर मैच की बात करूँ इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, तो देखो यार 50 ओवर में 256 रन बनाए बांग्लादेश ने, जो कि इस पिच पे इनफ नहीं था। बिल्कुल फ्लैट पिच था ये, और इस पे तुम एटलीस्ट 300-320 तो बनाओगे यार। अगर तुम उतना नहीं बनाते तो तुम्हारा कोई चांस नहीं है। तो पता था कि 256 के बाद ही इंडिया बहुत ईजिली 40-42 ओवर में इस टारगेट को चेज़ कर लेगा। पहले भी कर लेता, बट थोड़ा सा संभल के खेला इंडिया, इस वजह से 40-42 ओवर। तो बात सिर्फ इस चीज़ की थी कि विराट कोहली का शतक हो पाएगा कि नहीं। अनफॉर्चुनेटली फॉर ऑल द फैंस ऑफ विराट कोहली इंक्लूडिंग मी, कि कल विराट कोहली का 4800 आया, और फैंस स्पेशली वहाँ पे जो भी थे या टीवी के सामने भी थे, वो और ज़्यादा खुश थे कि विराट कोहली का सेंचुरी देखने मिला। देखो इंडिया की जीत एक अलग खुशी देके जाती है हमेशा ही, मतलब वी आर क्रेजी जब भी इंडिया जीतती है, लेकिन उसके ऊपर मतलब अगर विराट कोहली का शतक आ जाए ना, तो मतलब इट्स लाइक चेरी ऑन द केक। तो वो भी कल मिल गया। मतलब विराट कोहली का शतक अपने आप में एक जीत की तरह होता है, मतलब इंडिया उस तरह से उसे सेलिब्रेट करती है। तो इंडिया ने कन्विंसिंगली कल का मैच भी जीता, विराट कोहली का 48-100 भी आया। और साथ ही अगर मैं दूसरे बैट्समैन की बात करूं तो शुभमन गिल वाज वंस अगेन वेरी गुड, रन अ बॉल हाफ सेंचुरी था ऑलमोस्ट, तो काफ़ी अच्छा इनिंग्स था। उसके अलावा रोहित शर्मा जो तोड़फोड़ पूरे वर्ल्ड कप में मचा रहा है, कल भी इट वॉज नो डिफरेंट। 48 रन की ताबड़तोड़ इनिंग्स थी। और रोहित शर्मा ने ये इंटरव्यू में कहा भी था कि यार हमारी टीम में बहुत से कन्वेंशनल प्लेयर्स हैं, तो किसी को ये रोल लेना पड़ेगा, और जो रोल सहवाग का था 2011 के वर्ल्ड कप में तोड़फोड़ मचाने वाला, वही रोल रोहित शर्मा ने अपने लिए पिक किया है। मतलब ही इज़ नॉट केयरिंग अबाउट हिज पर्सनल स्कोर कि मेरे कितने रन्स बनेंगे नहीं बनेंगे, ही इज़ प्लेइंग फॉर द टीम, जिसे कहते हैं ना कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और इस वजह से रोहित शर्मा बिल्कुल टॉप पे बैठा हुआ है वर्ल्ड कप हाईएस्ट रन स्कोरर्स की लिस्ट में, और नंबर 2 पर विराट कोहली। तो ये दिखाता है कि इंडिया का डोमिनेंस, स्पेशली अगर मैं बैटिंग में कहूँ, बॉलिंग में तो इंडिया ने किसी को चांस दिया ही नहीं है इस पूरे वर्ल्ड कप में, फिर चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, सामने पाकिस्तान हो, या फिर अफगानिस्तान आया हो, या फिर अब बांग्लादेश। तो एक तरफा ही मैचेस रहा है, और जिसका बहुत बड़ा रीज़न है इंडिया की बॉलिंग। और कल के अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ तो बुमराह वॉज वंस अगेन यार, ही हैज़ बिन एक्सेप्शनल थ्रू आउट। और मतलब वर्ल्ड कप में जहाँ पे इतने फ्लैट पिचेस हैं, मतलब वो दिखाता है बुमराह का स्किल सेट। 3.5 की इकोनॉमी ऑलमोस्ट, मतलब 4 से भी कम की इकोनॉमी पे रन देना इतनी कंजूसी से, और जिस तरह से वो विकेट्स भी ले रहा है, मतलब ही हैज़ बिन एक्सेप्शनल। और कल भी कुछ अलग नहीं था, 2 विकेट 41 रन देके अपने 10 ओवर्स में, जो कि बहुत बहुत अमेजिंग था। उसके अलावा मैं बात करूँ रविंद्र जडेजा, तो ही वॉज द पिक ऑफ द बॉलर्स, मतलब 2 विकेट सिर्फ 38 रन देकर अपने 10 ओवर्स में। मतलब जडेजा का जो बॉलिंग परफॉर्मेंस रहा है इस वर्ल्ड कप में, वो बहुत बड़ा डिफरेंस लेकर आ रहा है। मतलब कुलदीप का तुम्हें पता ही है, ही इज़ अ विकेट टेकर, बट जडेजा का जो विकेट टेकिंग एबिलिटी जो सामने नजर आई है ना वर्ल्ड कप में, जिस तरह से ही इज़ पिकिंग विकेट्स, वो इंडिया को एक एडिशनल एडवांटेज दे रहा है। मिडिल ओवर्स में कुलदीप और जडेजा, मतलब कल भी शुरुआत में रन्स चले गए थे, विकेट नहीं गिरा था, बांग्लादेश वॉज प्लेइंग वेरी वेल, लेकिन जैसे ही कुलदीप और जडेजा आए और उन्होंने पूरा गेम जो है वहाँ से वो खींच लिया। तो दे बोथ हैव बीन एक्सेप्शनल, और जडेजा खास करके। और जडेजा जैसा प्लेयर अपनी बॉलिंग के साथ, फील्डिंग के साथ, मतलब ही इज़ अ गन फील्डर। उसके साथ अगर जडेजा की बैटिंग भी अगर देख लो तो ही इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट जो किसी भी टीम के पास अगर हो, तो मतलब वो टीम अपने आप में ही बहुत ही अच्छा फील करेगा।
उसके अलावा अगर मैं बात करूं सिराज की, तो सिराज थोड़ा सा ऑफ कलर नज़र आ रहा है, बट ही इज़ पिकिंग विकेट्स एट इंपॉर्टेंट टाइम्स, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो कल भी सिराज ने 2 विकेट लिए 60 रन देकर। शार्दुल का मैं पहले बता चुका हूं कि ही इज़ लुकिंग क्लूलेस, ही इज़ लुकिंग टूथलेस, और मुझे नहीं लगता कि शार्दुल को आगे इस वर्ल्ड कप में और कंटिन्यू रखना चाहिए। मेरे ख्याल से अश्विन या फिर शमी को इंक्लूड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, मतलब बेस्ड अपॉन द कंडीशंस की कंडीशंस कैसी है। उसके अलावा अगर मैं रिकॉर्ड्स की बात करूं तो कल के मैच में कुछ रिकॉर्ड्स भी बने हैं, जहां पे विराट कोहली ने अपना पहला शतक लगाया चेस करते हुए वर्ल्ड कप में, और उसके बाद साथ ही 26,000 रन के आंकड़े को भी छुआ, जहां पे विराट कोहली ने महिला जयवर्धने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और चौथा सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाला प्लेयर बन गया। उसके ऊपर है रिकी पॉन्टिंग 27,000 समथिंग रन के साथ, उसके ऊपर कुमार संगकारा नंबर 2 पे 28,000 समथिंग रन के साथ, और उसके ऊपर टॉप पे द लेजेंड द गॉड ऑफ क्रिकेट 34,000 रन के साथ, मतलब सचिन तेंदुलकर। अब सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा या नहीं, उस बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि विराट कोहली यहाँ से कितना लंबा खेल पाता है। बट जो रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड है वो बहुत जल्दी टूट जाएगा, और कुमार संगकारा का रिकॉर्ड भी मेरे ख्याल से टूट जाएगा। एंड डेफिनेटली विराट कोहली अगर कम से कम भी अगर मैं कहूँ तो 30,000 के तो ऊपर जाने वाला है। अब देखना पड़ेगा 34,000 का रिकॉर्ड वो टूट पाता है या नहीं, ठीक है। और जो शतकों का रिकॉर्ड है, जो 49 सेंचुरीज का रिकॉर्ड है सचिन का, वो मेरे ख्याल से वनडे का इसी वर्ल्ड कप में टूट जाएगा। मेरे ख्याल से आने वाले कुछ मैचेस में ही वो टूट जाएगा। अब बस 1 सेंचुरी पीछे है विराट कोहली, और मुझे लगता है वर्ल्ड कप खत्म होने तक विराट कोहली सबसे ज्यादा सेंचुरीज के साथ वनडे में सबसे ज्यादा सेंचुरीज लगाने वाला प्लेयर बन जाएगा। हो सकता है कि शायद 50 क्रॉस कर दे वो। तो यही था पूरा मैच का रिव्यू। अगर रिव्यू अच्छा लगा हो तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मोटिवेशन मिलता है। साथ ही प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही और वीडियोस चेक कर लेना, इसमें तुम्हें और भी रिव्यूज मिल जाएंगे, चाहे वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया पाकिस्तान हो, या चाहे अपसेट्स जो अभी हुए हैं साउथ अफ्रीका नीदरलैंड, उसके ऊपर भी मिल जाएगा, अफगानिस्तान इंग्लैंड, उसके ऊपर भी मिल जाएगा। तो प्लीज चेक कर लेना एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, मोर क्रिकेट वीडियोस। और अगर तुम्हें मूवी रिव्यूज वगैरह भी पसंद है, मूवीज में इंटरेस्ट भी है, तो गणपत का जो रिव्यू है वो आने वाला है चैनल पे। आज ही गणपत रिलीज हो रहा है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, नया चैनल है, बहुत ज़रूरत है, तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय, टेक केयर।